हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथ साइंस अड्डा पर। और आज हम लोग मैथमेटिक्स में सीखेंगे, जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा देख रहे हैं, सरलीकरण। सरलीकरण की प्रक्रिया तब होती है जब कोई जटिल सवाल आ जाता है। जटिल से मेरा तात्पर्य यह है कि आप लोगों ने गणित में तमाम चिन्हों का प्रयोग किया है, गुणा, भाग, प्लस और माइनस, ब्रैकेट एवं का। इन सारी चीज़ों को अभी तक हम लोग अलग अलग पढ़ते थे। जितने भी चिन्ह आप नोटेशन यहाँ पे देख रहे हैं, इन्हें जब भी सवाल हम कोई लगाते थे तो इनका प्रयोग हम अलग अलग करते थे। लेकिन अगर मान लीजिए ये सारे चिन्ह किसी एक ही सवाल में आ जाते हैं तो उन्हें हम कैसे सरल करेंगे या कैसे उस सवाल को हम हल करेंगे, आज हम लोग इससे सीखेंगे। मान लीजिए कोई सवाल आपको दिया गया है और उसमें गुणा भी है, भाग भी है, प्लस भी है, माइनस भी है और ब्रैकेट्स भी हैं, का भी हैं, तो उसे हम कैसे हल करेंगे। उसको हल करने का एक निश्चित तरीका होता है और एक निश्चित नियम होता है। उसी नियम के तहत उसे हल किया जाता है। मान लीजिए उसे बिना नियम के हल करते हैं तो वो सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, यदि हमारे पास मल्टीपल चिन्ह आ जाए किसी सवाल में तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट्स को हल करते हैं। अगर उस सवाल में ब्रैकेट आ गया है तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं, ब्रैकेट भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं। किसी भी सवाल में ब्रैकेट भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहले होता है, आप देखे होंगे इस प्रकार का जो ब्रैकेट बना होता है, इसे हम कहते हैं छोटा ब्रैकेट। सबसे पहले इसे कहते हैं छोटा ब्रैकेट। उसके बाद आता है इस प्रकार के चिन्ह द्वारा जो निर्मित होता है उसे हम कहते हैं मंझला कोष्ठक या मंझला ब्रैकेट। और इस प्रकार जो बना होता है उसे हम बड़ा कोष्ठक कहते हैं। और एक कोष्ठक और होता है जिसे हम ऐसे लाइन खींची रहती है, उसे हम रेखा कोष्ठक कहते हैं। रेखा कोष्ठक को हम बार भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रेखा कोष्ठक। अब सबसे पहले कोष्ठक को हल किया जाता है, ब्रैकेट को हल किया जाता है। उस ब्रैकेट में भी 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। उन चारों प्रकार के ब्रैकेट्स में सबसे पहले से उसमें भी शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रेखा कोष्ठक से। रेखा कोष्ठक हल करते हैं, उसके बाद छोटे ब्रैकेट पे आते हैं, फिर मंझले ब्रैकेट पे आते हैं और सबसे अंत में बड़े ब्रैकेट को हल किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम ब्रैकेट हल करते हैं तो कौन सा ब्रैकेट हल करेंगे, नंबर 1 पे रेखा कोष्ठक, दूसरे पे छोटा ब्रैकेट, तीसरे पे मंझला ब्रैकेट और चौथे नंबर पे हम बड़े ब्रैकेट्स को हल करेंगे। समझ गए आप लोग। अब आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है ऑफ या का। किसी भी सवाल में आप हल करेंगे तो वहाँ पे ऑफ भी लिखा रहेगा, या अगर हिंदी में लिखा है तो वहाँ पे का लिखा रहता है, तो उसे हम देखेंगे। अगर का नहीं, का के बाद अगर का है तो उसे हल करते हैं, का नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने पे हमें मिलता है डी से डिवीजन मिलता है। डिवीजन का मतलब होता है भाग। उसके बाद हम भाग की प्रक्रिया करते हैं। भाग की प्रक्रिया करने के बाद आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन। अगर उस सवाल में मल्टीप्लिकेशन है तो उसे हल करते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो उससे आगे बढ़ जाते हैं। देखते हैं एडिशन है तो जोड़ कर देते हैं, और सब्ट्रैक्शन उसके बाद सबसे बाद में अंत में घटाना कर देते हैं। इस प्रकार ये पूरी प्रक्रिया हम करते हैं। तो इन अक्षरों को जब हम मिला देते हैं, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन, इन अगर सारे वर्ड्स को मिला दिया जाता है तो एक रूल निकल के आता है जिसे हम कहते हैं बोर्ड मास रूल। इसे कौन सा रूल कहते हैं, बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल का मतलब होता है, याद करने के लिए हम लोग कह सकते हैं बदमाश रूल। याद करने के लिए क्या कर देते हैं, बदमाश रूल कहा जाता है इसे। हम लोगों को ऐसे याद रखने में आसानी होगी, भाई बदमाश नियम से इसे हल करना है। अब आगे बढ़ते हैं। यदि आप इस लंबे चौड़े फार्मूले को नहीं याद कर पाते हैं तो एक ट्रेडिशनल उसका तरीका बनाया गया है, जिसे इस तरफ लिखा हुआ लोग देख सकते हैं, कोका भागु जोग। कोका भागु जोग। को का मतलब हो गया पहले हम कोष्ठक, का मतलब हो गया का, और भा का मतलब हो गया भाग,
और गु का मतलब हो गया गुणा, और जो से जोड़ और घा से घटाओ। इस प्रकार इस क्रम में हम सवालों को हल करते चले जाते हैं। तो बोर्ड मास अगर आपको लंबा लग रहा है, याद करने में दिक्कत हो रही है, तो इसे हम कोका भागु जोग से याद रख सकते हैं। इस हिसाब से हम सवालों को आगे हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे देखिए, इसी पे आधारित कोई सवाल लगा के हम लोग देखते हैं कि कैसे उसे लगाया जाता है। मैं इधर वाला ये मिटा देता हूँ, ये वाला मिटा देता हूँ और एक कोई सवाल ले लेता हूँ। कोका भाग जोग लिखा रहने देता हूँ ताकि आप लोग समझने में आसानी रहे, और बाकी बोर्ड मास रूल आप लोग समझ गए होंगे। जैसे मैं पहले एक प्रॉब्लम ले लेता हूँ, 40 - 8 गुणे 3 + 5 गुणे 3 + 5 भागे 5। ये सवाल हमने ले लिया पहला। अगर मान लीजिए ऐसा सवाल आ जाता है तो आप लोग देखिए, इसमें मल्टीपल चिन्हों का प्रयोग किया गया है, तो ये सरलीकरण के अंतर्गत आता है। सरलीकरण के अंतर्गत आता है। इसे हम करेंगे पहले सरल। सरल करने के लिए क्या होता है, एक तरफ से करना शुरू नहीं कर देते हैं, इसीलिए ये नियम बनाया गया, कोका भागु जोग या बोर्ड मास। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोर्ड मास नियम के तहत सबसे पहले हल करते हैं ब्रैकेट्स हल करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट्स नहीं है, या कोका भागु जोग को देखें तो कोष्ठक यहाँ पे नहीं पाया जा रहा है। तो कोष्ठक नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं का पे, का भी यहाँ पे नहीं है, का भी यहाँ पे नहीं पाया गया। अब आते हैं भा यानी भाग पे। अब यहाँ देखते हैं कि भाग का चिन्ह उपस्थित है कि नहीं उपस्थित है। अब भाग का चिन्ह यहाँ पे देखो लगा हुआ है, ये भाग का चिन्ह होता है बेटा। अब आगे देखिए, सबसे पहले क्या हल करेंगे, इस सवाल में आया है भाग, तो ये पोर्शन हम अपना हल कर लेंगे। आगे आते हैं, 40 - 8 गुणे 3, प्लस का निशान लगा देते हैं। अब 5 भागे 5 का मतलब होता है 5/5, ये होता है। अब इसको हम काट देंगे, भाग का मतलब होता है बटा, तो 5 से 5 कट गया, यहाँ पे आ गया 1। अब अगले स्टेप में बढ़ते हैं, तो 40 - 8 गुणे 3 + 1, ये वाला हिस्सा सवाल का हमारा खत्म हो गया, इसकी जगह पे आ गया 1। अब देखिए, भाग की संक्रिया हमने कर ली। अब भाग के बाद आता है गुणा की संक्रिया आती है। जब गुणा की संक्रिया हल करेंगे तब सवाल में देखेंगे कि गुणा है कि नहीं है, तो ये देखिए यहाँ गुणा का निशान पाया जा रहा है। अब हम किसे हल करेंगे, अब हम इसको हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 40 - 8 × 24, ये हो गया 24 + 1। अब ध्यान दीजिए, इतना हमारा सरल करने के बाद आ गया, गुणा की संक्रिया हमने कर ली। गुणा के बाद आता है जोड़ यहाँ पे देखिए, तो जोड़ का मतलब ये होता है कि जो समान चिन्ह वाले होते हैं वो जोड़ दिए जाते हैं, समान चिन्ह वालों को जोड़ा जाता है आपस में। अब यहाँ देखेंगे 40 के पहले कोई चिन्ह नहीं लगा है, 40 के पहले कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ रहा है, और 1 के पहले प्लस का चिन्ह है। जब किसी संख्या, जो शुरुआती संख्या लिखी हो और उसमें कोई चिन्ह ना दिखाई पड़े, तो उसे हम प्लस का मान लेते हैं कि ये प्लस की संख्या, मानते नहीं वो प्लस होती है, क्योंकि शुरुआत में प्लस नहीं लगाया जाता। लेकिन ये प्रक्रिया या ये चीज़ें, ये नियम बीच में लागू नहीं होता है। बीच में अगर कोई बिना चिन्ह का, अगर संख्या बिना चिन्ह की संख्या लिखी हुई है तो वो संख्या हो सकता है गुणा में भी हो जाए, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये प्लस वाली संख्या है, ये प्लस वाली संख्या है, तो समान संख्याओं को हम हमेशा जोड़ देते हैं। तो ये 40 और ये दोनों संख्याएं हमने जोड़ दी, तो 40 से हो गया 41 और -24। अब आखिरी संक्रिया बची है घटाव वाली संक्रिया कर लेते हैं। 41 में से 24 चला गया, कितने बचेगा 11, 11 में से 4 गया 7, और 3 में से 2 गया 1, ठीक 17 हो गया। ये आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से आपने देखा कि हम लोग कैसे बहुत आसानी से इसे हल कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अभी मैंने जो है बहुत कम चिन्हों वाला सवाल लिया है, बाकी जब आगे हम बढ़ेंगे तो कुछ बड़े बड़े सवाल भी आएंगे जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी। ये छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक, प्लस माइनस, गुणा, का, भाग, सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। अब चलिए चलते हैं, दूसरी प्रॉब्लम ले लेते हैं और उसे हल करने की कोशिश करते हैं।
तो अगला सवाल हम लेते हैं, थोड़ा इसे कठिन ले लेते हैं, या थोड़ा जटिल कह सकते हैं, कठिन नहीं कह सकते। कठिन तो गणित है ही नहीं, अगर आप उसे सीरियल से पढ़ते हैं तो गणित में पढ़ने में बहुत मज़ा आती है। 20 का 1/2 -5 × 4 -5 × 4 प्लस 3/3 प्लस 3/3। अब यहाँ पे देखिए पिछले वाले सवाल से कुछ चिन्हों की बढ़ोतरी हो गई है। यहाँ पे हम देखेंगे नोटेशन थोड़े बढ़ गए हैं। जैसे वहाँ पे का नहीं था, गुणा था, भाग था, प्लस था, माइनस था। अब ये देखिए इस प्रकार का सवाल हम लोग कैसे हल करते हैं। अब हम वही फिर नियम पे आ जाते हैं, कोका भागु जोग। तो कोका माने कोष्ठक, पहले कोष्ठक को हल करते हैं। तो क्या इस सवाल में कोई कोष्ठक है? नहीं है। कोष्ठक ना होने के कारण आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है? का। आगे क्या है? का। अब इस का को हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो ये आप लोग स्टूडेंट्स इतना समझ लीजिए कि जहाँ भी का लिखा होगा, का लिखा होगा या का की जगह लिखा होगा ऑफ, का लिखा होगा या ऑफ लिखा होगा, तो उस का की जगह पे गुणा का चिन्ह लगाया जाता है। उस का की जगह पे कौन सा चिन्ह लगता है? गुणा का चिन्ह लगता है, जहाँ भी का लिखा होगा। चलिए आगे स्टेप में बढ़ते हैं। तो का को हल करेंगे तो 20 × 1/2 -5 × 4 प्लस 3/3। ये लिख दिया मैंने, पूरा सवाल उतार लिया ये सिंप्लीफिकेशन करके। अब सबसे पहले हमें क्या हल करना है बेटा? का। क्या हल करना है? का। इतना हमने निकाल लिया बाहर। चलो यहाँ पे नहीं लगाते हैं, यहाँ पे देखिए इतना हमने निकाल लिया। का को हल करना है सबसे पहले। अब देखो का को हल करने के लिए इसको हम काट देंगे, 2 धामा 20, ये कट गया, 10 से कम 10 करके यहाँ आ गया 10, यहाँ आ गया 10 -5 × 4 प्लस 3/3। अब कोका तो खत्म हो गया, कोका खत्म हो गया। उसके आगे आता है भा। भा का मतलब होता है भाग। तो भाग यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, भाग की संख्या है। अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो भाग का मतलब होता है बटा। 10 -5 × 4 प्लस, भाग का मतलब होता है बटा, तो 3/3। अब इसको हम काट देंगे, 3 × 1 = 3 हो गया। यहाँ पे देखिए 10 -5 × 4 प्लस 1, इतनी संक्रिया हमने कर ली, यहाँ तक आ गए। अब यहाँ तक आने के बाद भाग की संक्रिया हो गई। भाग के बाद आता है गुणा का नंबर। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास गुणा है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए गुणे में एक संख्या हमारे पास है 5 और 4। तो इसको अब किसका नंबर लगेगा? 5 और 4 का नंबर लगेगा। 5 और 4 को हम इसका गुणा करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ लिख लेंगे 10 माइनस 5 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 20। 5 को 20, यहाँ लिख लिया हमने 20 प्लस 1। अब हम क्या किए? को हल किए, का को हल किए, भा गु इतना तक पहुंच गए। कोका भागु इतना हल कर लिया, ये पूरी इतनी समस्या हल कर ली। अब उसके बाद आता है जो का मतलब होता है जोड़। अब यहाँ पे देखो कोई जोड़ वाली संख्या दिख रही है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जोड़ का मतलब ये नहीं होता है कि प्लस हो तभी जुड़ेगा। समान संख्याएं हमेशा जुड़ जाती हैं, चाहे वो माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो। दो संख्याएं बराबर होंगी तभी जुड़ेंगी आपस में। आपने देखा होगा कि बराबर वस्तुएं ही एक साथ रखी जाती हैं। जैसे क्लास में आप गए तो कक्षा 6 वाले बच्चे 6 में बैठे हैं, 7 वाले 7 में बैठे हैं, 8 वाले 8 में बैठे हैं। ऐसा तो है नहीं कि उसमें मिक्सचर करके बैठा देंगे। तो 6 का जोड़ 6 के साथ, 7 का जोड़ 7 के साथ, 8 का जोड़ 8 के साथ। मान लो कोई लाल शर्ट पहने, कोई पीली शर्ट पहने हैं, तो वो एक ही क्लास के हैं तो रहेंगे एक ही क्लास में। समझ गए? इसी प्रकार यहाँ पे देखिए +1 है और ये 10 के पहले कोई चिन्ह नहीं लगा है। इसके पहले हमने बताया था जब शुरुआत में कोई चिन्ह ना हो तो वो प्लस वाली संख्या होती है। तो इसमें कौन कौन जुड़ेगा? 10 और 1 11, 10 1 11, 11 माइनस 20, 11 माइनस 20 आ गया। अब अंतिम संक्रिया होती है घटाना, और यही हमारे पास बची है। अब इसको घटा देंगे। अब यहाँ ध्यान से देखो 11 माइनस 20, 11 में से 20 घटाना है तो दो नियम है। 11 में से 20 घटाने का मतलब कि उल्टा घटा रहे हैं। छोटी संख्या से बड़ी संख्या जब घटाते हैं तो उत्तर में माइनस आ जाता है। ठीक, छोटी संख्या से जब बड़ी संख्या घटाते हैं यानी कि हम उल्टा काम कर रहे हैं, तो उल्टा काम करेंगे तो उत्तर में आ जाएगा माइनस। लेकिन एक तो पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम ये होता है कि अब यहाँ पे देखो
20 का चिन्ह है माइनस और 11 का चिन्ह है प्लस। 11 के पहले कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब इसका चिन्ह है प्लस। तो एक प्लस है एक माइनस है स्टूडेंट, तो क्या होगा, घटेगा कि जुड़ेगा, ये दोनों घट जाएंगे। ठीक है, तो अब 20 में से 11 घटाओगे तो बचेगा भैया 9। अब देखो जोड़ और घटाव में क्या होता है, नियम होता है कि बड़ी संख्या का चिन्ह उत्तर में लगाया जाता है। उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। यहां पे कौन सी संख्या बड़ी है, 11 की 20, तो यहां पे बड़ी है 20 और 20 का चिन्ह है माइनस, तो हम यहां क्या कर देंगे, -9। ये हो गया आपका आंसर। इसका आंसर कितना आ गया, -9। तो इस प्रकार से सरलीकरण की सारी संक्रियाओं को हम हल करेंगे। आज हमने क्या सीखा, बेसिक्स सीखे, और बेसिक सीखने के बाद आज हमने 2 सवालों को हल किया जो बिल्कुल सरल सवाल थे, या बिल्कुल हल्के सवाल कह लेते। सरल और कठिन नहीं होता गणित में, हल्के और भारी सवाल होते हैं, बड़े और छोटे सवाल होते हैं, क्योंकि गणित कठिन और सरल नहीं होती है। वही गणित किसी को सरल लगती है, वही गणित किसी को कठिन लगती है। अगर पढ़ने में उसने सिस्टम से पढ़ा तो उसे वही गणित सरल लगने लगेगी। तो आज हम लोगों ने बेसिक सीख लिए हैं, और इससे संबंधित जो भी आगे समस्याएं आएंगी या इससे और जटिल, धीरे धीरे और जटिल सवाल हम लेंगे, उसको अगले वीडियो में हम लोग लगाना सीखेंगे। अगले वीडियो में हम और इससे बड़ी समस्याओं से जूझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।